Hello everyone, welcome back to our channel Education World EW. This is Nitika Mahajan and our today's topic is bank reconciliation statements. In our previous two lectures, we had studied all the theoretical concepts related to this particular topic, and it is our third lecture in which we are going to solve some of the problems related to the bank reconciliation statement. In briefly, I would like to introduce with you the bank reconciliation statement as it reflects, this is a statement जो आप लोगों को बताती है कि जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है और जो पासबुक है उसमें किसी तरह का फ्रॉड्स तो नहीं है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, या कोई भी एंट्रीज बाय मिस्टेकन हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो बेसिकली बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना किसके साथ, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ। ठीक है, सो हम लोगों ने बहुत सारे केसेस इसके बारे में पढ़े हुए हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस इन विच देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस हैं वो रेज हो सकते हैं। So let's start with our today's lecture, and our first question: prepare the bank reconciliation statement from the following. Firstly, क्या दिया हुआ आपको, डेबिट बैलेंस as per the कैश बुक। तो हमें थ्योरेटिकल लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन द बिगिनिंग में जिस भी बुक का आपको बैलेंस अवेलेबल है उस बुक से ही मैं अपना जो केस है वो स्टार्ट कर देती हूँ, राइट। तो ये आप लोगों को डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और डेबिट बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। कितना बैलेंस है, 15,000 का, राइट। नेक्स्ट आपको क्या बताया है, चेक है डिपॉजिट करवाए बट क्लियर नहीं हुई। जब आप लोगों ने बेटा चेक डिपॉजिट करवाए, चेक डिपॉजिट करवाते ही मुझे लगा कि मेरे पास कैश आ गया है और मैंने अपनी सीबी को इंक्रीज कर दिया। जब आपने सीबी को इंक्रीज कर दिया बट वो क्लियर नहीं हुए, तो आप लोगों की जो पासबुक है एज कंपेयर टू कैश बुक डाउन हो गई, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसमें सबसे पहले आपके पास क्या हम लोगों ने करना था, फॉर्मेट भी मैं आपको कम बता चुकी हूँ बेटा, सो सॉरी, लाइन्स बिल्कुल अलग सी डल गई है हमारी। वैसे तो जो अकाउंट्स का बच्चा होता है उसकी अकाउंटेंट्स की एफिशिएंसी इन्हीं लाइन्स इन्हीं कॉलम से निकलती है, बट जस्ट बिकॉज कि वी आर यूजिंग जस्ट ये कंप्यूटराइज टेक्निक्स तो लाइन्स नहीं आ रही, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं अपना बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बेटा आप लोगों की प्लस की आइटम्स है, यहाँ पर आप लोगों के माइनस के आइटम्स रहेंगे। कैश बुक का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस इज 15,000। तो लेट्स राइट ओवर हियर 15,000, डन। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया है, नेक्स्ट इज आप लोगों ने चेक जो है डिपॉजिट करवाए हैं बट वो आप लोगों के क्लियर नहीं हुए हैं। जब वो आप लोगों के क्लियर नहीं हुए, चेक डिपॉजिट करवाते ही 1,000 से कैश बुक इंक्रीज हो गई और पासबुक 1,000 से डिक्रीज हो गई एज कंपेयर टू पासबुक, डन। तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, चेक deposited but not collected, कलेक्ट नहीं हो पाए, आपके जितने भी चेक थे
कितने के चेक थे आप लोगों के? 1000 के। अब हुआ क्या, चेक डिपॉजिट करवाया तो कैश बुक आप लोगों ने इंक्रीज कर ली, पासबुक आप लोगों की डिक्रीज रह गई। कैश बुक को किसके इक्वल लेकर आना है? पासबुक के इक्वल लेकर आना है। अमाउंट कहाँ चला जाएगा? मुझे अपनी कैश बुक को डिक्रीज करना है। कितने से? 1000 से। अगेन आप लोगों ने चेक डिपॉजिट करवाया, चेक डिपॉजिट करवाते ही आप लोगों की कैश बुक इंक्रीज हो गई, बट जो पासबुक थी वो आप लोगों ने इंक्रीज नहीं की है, वो वहीं पर ही है। जब तक वो जो चेक्स हैं वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, मेरी पासबुक इंक्रीज नहीं होगी। इन दैट केस मेरे को अपनी कैश बुक को वापस नीचे लेकर आना पड़ेगा। मुझे उसको वापस कराना है, भाई नीचे आ जा, आपकी जो पासबुक है अभी तक चेक कलेक्ट नहीं हुए हैं, अभी तक उस बंदे ने पेमेंट दी नहीं है जिन्होंने आपको चेक दिए थे। आपने तो हमें दे दी, बट हमें जब मिलेगा आगे से हम तो तभी डालेंगे यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक इशू किए बट प्रेजेंट नहीं हुई। तो राजे चेक को इशू करते ही एक्चुअल में क्या हुआ, चेक इशू किए, मैंने अपनी जो कैश बुक थी, कैश बुक को आप लोगों ने कितने से कम कर दिया? 1500 से, 1500 से मैंने चेक इशू किए। मुझे लगा मैंने पेमेंट कर दी है, जब मैंने पेमेंट कर दी तो मैंने कैश बुक कम कर दी, लेकिन जो मेरा कस्टमर था वो अभी तक बैंक गया ही नहीं। बैंक नहीं गया तो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो एज कंपेयर टू कैश बुक जो आप लोगों की पासबुक थी वो 1500 से इंक्रीज होगी। यही हुआ होगा ना। हमने चेक इशू किया, चेक इशू करते ही जो कैश बुक थी 1500 से कम कर दी, बट एक्चुअल में पासबुक का बैलेंस कम हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ? यूज योर हैंड्स। कैसे? कैश बुक और पासबुक सेम लेवल पर थी, पेमेंट की, कैश बुक डाउन हो गई इन द डाउनवर्ड पोजीशन, जो पासबुक है स्टिल रिमेन्स द सेम। क्यों सेम? क्योंकि यहाँ पर वो बंदा आया ही नहीं, उसने चेक दिया ही नहीं। जब दिया नहीं उसने मेरे को चेक, तो मैंने 1500, मैंने तो बैंक अकाउंट से काटा ही नहीं अपने, और जब मेरा बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे तो मेरी पासबुक ऊपर रह गई और कैश बुक नीचे रह गई। तो कैश बुक को मैं वापस कहूँगी आजा भाई आजा, अभी तक वो पैसे नहीं लेकर गया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? चेक issued but not presented। चेक इशू तो किए थे बट प्रेजेंट नहीं किए, तो 1500 से मेरा जो था वो इंक्रीज हो गया, राइट। लास्ट पॉइंट इज बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। जब बैंक ने आप लोगों को इंटरेस्ट पे किया तो कैश बुक में हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक नीचे रह गई, पासबुक आप लोगों की 200 से ऊपर चली गई। तो कैश बुक को भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट को आप लोगों ने क्या किया, मुझे जब पता चला कि मेरे बैंक में इंटरेस्ट आ चुका हुआ है बट मैंने अभी तक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो मैंने उसको प्लस में रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक? बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्चुअल में आपका हुआ क्या, सबसे फर्स्ट टाइम पर हम लोगों का कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, उसको लिख लिया। कैश आप लोगों ने डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट करवाते ही मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज
बट वो क्लियर नहीं हुआ। इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैश डिपॉजिट करवाया है, कैश बुक इंक्रीज कर गई, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में मेरा वो जो बैलेंस था वो क्लियर ही नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। तो कैश बुक पासबुक आप लोगों की नीचे रहेगी। पासबुक अगर आप लोगों की नीचे रहेगी, कैश बुक को आप लोगों ने पासबुक के इक्वल लेकर आना। इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को भी डाउनवर्ड्स में ले आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का था चेक इशू किया। चेक इशू करते ही आप लोगों ने अपनी कैश बुक को डाउनवर्ड्स में ले आए, माइनस कर दिया। माइनस करते ही आप लोगों को पता चला कि जो पासबुक है उसमें से एक्चुअली जिसको मैंने अपना चेक इशू किया था वो अभी तक बैंक आया ही नहीं है, उसने चेक वहाँ पर दिया ही नहीं है। जब वो चेक देगा ही नहीं तो मेरे पासबुक से, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे और जो बैलेंस है वो एज कम्पेयर टू कैश बुक अपवर्ड्स पोजिशन में रहेगा। अब इसको अगेन मुझे अपनी पासबुक के इक्वल लेकर आना है। इक्वल कैसे लेकर आएंगे कैश बुक को पासबुक के, उसको आप लोग अपवर्ड्स पोजिशन में ले आएंगे, प्लस कर देंगे। थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास क्या था, बैंक का इंटरेस्ट था। बैंक ने मुझे कोई इंटरेस्ट पे किया, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बैंक वालों को प्रॉपर नॉलेज है और पासबुक मेरी इंक्रीज कर चुकी है। जब पासबुक आप लोगों की इंक्रीज कर गई, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, तो कैश बुक 200 से आप लोगों की डाउनवर्ड्स पोजीशन में जाएगी एज कम्पेयर टू पासबुक। वहाँ पर कम बैलेंस शो होने लगा। जब मुझे अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना होगा तो मैं क्या करूँगी, कैश बुक को 200 से इंक्रीज करूँगी। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क, you can comment in the comment section. in the next session जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो मैं साथ में ही क्लियर कर दूँगी। सो ये इसका आंसर है। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 का चेक डिपॉजिट करवाया है बट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैंने 1,000 से अपनी जो कैश बुक थी उसको माइनस कर दिया है। चेक इशू किए थे बट प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो 1500 से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। बैंक इंटरेस्ट मेरे को मिला था, मेरी पासबुक में चढ़ा हुआ था बट मेरी कैश बुक में नहीं था, तो कैश बुक को मैंने इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम लोग टोटल ले लेंगे। टोटल इसका कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 1500 प्लस 200 दैट इज 16,700। बैलेंस कितना आ गया आप लोगों का, 15,700। इट शुड बी इक्वल। प्लस एंड माइनस आइटम्स जो हैं वो आप लोगों की इक्वल होती हैं। हम लोग इसका टोटल करते हैं। द बिगर द अमाउंट दैट विल बी द टोटल ऑफ द स्टेटमेंट। जो आप लोगों का ये स्टेटमेंट का टोटल आया, इसमें से आप लोगों ने पासबुक का या माइनस के आइटम्स जो भी आप लोगों का लेस अमाउंट था उसको आप लोगों ने डिडक्ट किया, तो 15,700 आप लोगों का पासबुक का बैलेंस शो हो गया। डन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश एट बैंक शोन बाय द कैश बुक इज 75,000। बेटा सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोगों को अगर तो दे दिया है कि डेबिट बैलेंस अगर आप लोगों को लिखा हुआ है तब तो हम उसको प्लस साइड पे ही डालेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तब मैं उसको माइनस में डालूंगी। बट अगर वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सिंपल बैलेंस इन द कैश बुक या एट कैश बुक आप लोगों का लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे दैट दिस इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, राइट। तो जब आप लोगों को डेबिट बैलेंस दे दिया 75,000, तो चेक आप लोगों ने ड्रॉ किए बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। आपने ड्रॉ किए थे, मैंने किसी को देने थे, मेरे 2 कस्टमर थे। एक कस्टमर था एस सहाय नाम से और दूसरा कस्टमर था मनमोहन के नाम से। इन 2 बंदों को मैंने अपनी कंपनी का चेक दिया था। कितने का चेक इशू किया था, 2,000 का और 3,000 का। टोटल अमाउंट कितना हो गया आप लोगों के पास, 5,000 का। 5,000 में मैंने चेक ड्रॉ कर दिए और मैंने अपनी कैश बुक को 5,000 से माइनस कर दिया, बट एक्चुअल में वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। प्रेजेंट नहीं किए गए कि जो पासबुक है वो एज कंपेयर टू कैश बुक
पासबुक जो है वो एज कम्पेयर टू कैश बुक क्या रहेगी, वो ऊपर चली गई है। इस केस में क्या हुआ, एक्चुअल में मैंने, ये मेरी कैश बुक थी, ये मेरी पासबुक थी, कैश बुक एंड पासबुक। ये बेटा ये जो इस तरह से हम लोग बाय यूजिंग आवर हैंड्स हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप इस ट्रिक को भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स पोजीशन रहते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस आप लोग अपने माइंड में सोच सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने चेक जैसे ही ड्रॉ किया तो मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। कितने से कर दिया, 5000 से डाउन कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मेरे अकाउंट से शायद पैसे कट जाएंगे, मैंने तो पेमेंट कर दी है। जैसे ही मैंने पेमेंट की मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, कम कर दी कि मेरे पास कैश कम हो रहा है। बट एक्चुअल में जब वो प्रेजेंट नहीं हुई, जो मेरा कस्टमर था जिसको मैंने पेमेंट करनी थी, वो एक्चुअल में मेरे उस चेक्स को बैंक तक लेकर ही नहीं गया। जब वो बैंक तक लेकर ही नहीं गया तो मेरी पासबुक जो है वो वहीं पर ही रहेगी, पासबुक यहाँ रह गई ना, कैश बुक नीचे आ गई थी। कैश बुक को मेरे को पासबुक के इक्वल लेकर जाना, तो मैं क्या करूँगी, कैश बुक को इंक्रीज कर दूंगी। कितने से, 5000 से मेरी जो कैश बुक है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? साथ साथ में हम लोग लिखते जाते हैं यहाँ पे BRS ऐसा ऐसा हो रही मेरी लाइन्स में, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है राजा आप लोगों के पास, वी हैव ओनली 75,000 का बैलेंस था। प्लस अब मैंने चेक क्या किए थे, चेक ड्रॉ किए थे। चेक ड्रॉ करने का मतलब होता है चेक को इशू करना, बट नॉट प्रेजेंट, बट प्रेजेंट नहीं हुए थे। टोटल चेक कितने के थे, एक 2000 का था, एक 3000 का था। टोटल मेरे पास 5000 के चेक थे। मैं ऑलरेडी इशू कर चुकी हुई हूँ, बट पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं आई है, तो मैं कैश बुक को भी इंक्रीज कर दूंगी। इंक्रीज कितने से कर दूंगी, 5000 से। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आप लोगों को उन्होंने बोला है चेक आप लोगों ने पे किया है बैंक में। चेक पे करते ही आपने क्या किया, अरे वाह मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मैंने अपनी कैश बुक इंक्रीज कर ली। कितने से इंक्रीज कर ली, 1900 से। बट एक्चुअल में वो क्रेडिट हुए ही नहीं। मुझे कहीं से चेक मिले थे, मैंने वो चेक उठाए, फटाफट से बैंक में भेजे और साथ ही अपनी कैश बुक इंक्रीज कर ली। बट हुआ क्या, वो जो चेक थे वो वहाँ पर क्रेडिट हुई नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। बेटा अगर पैसा नहीं आया तो पासबुक क्या रह गई, पासबुक आपकी एज कम्पेयर टू कैश बुक 1900 से कम है। अब कैश बुक को PB से इक्वल करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, कैश बुक को इंक्रीज कर दो। कितने से इंक्रीज कर दो, 1900 से। सॉरी इंक्रीज नहीं, सॉरी रियली वेरी सॉरी, कैश बुक शुड बी डिक्रीज्ड बाय 1900। ये आप लोगों की पासबुक है, ये आप लोगों की कैश बुक है। जैसे ही चेक रिसीव हुए बैंक में भेजे, कैश बुक क्या चलेगी, ऊपर चलेगी, नाचती हुई ऊपर भाग गई कि मेरे अकाउंट में 1900 रुपये आने वाले हैं, मेरे अकाउंट में 1900 रुपये आने वाले हैं, मेरे पास कैश आने वाला है। बट वो क्या हुआ, उसके जितने सपने थे वो टूट गए। उसको क्या हुआ, पता चला बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए, आजा मैं नीचे, नीचे आओ नीचे, और वो डाउनवर्ड्स पोजीशन में आ गई और वो अमाउंट मेरा 1900 का कहाँ चला गया, माइनस में। क्वेश्चन क्या बन गया, चेक कलेक्टेड या डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। सारे सपने टूट गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था मेरे अकाउंट में 1900 रुपये आने वाले हैं, बट वो एक्चुअली में आए ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, बट
अभी तक मेरी बुक में शो नहीं हुए। जब बुक में आप लोगों के शो नहीं हुए तो एक्चुअल में हुआ क्या, आप लोगों के पास कैश बुक थी, पासबुक थी, कैश बुक एंड पासबुक। बैंक ने कुछ चार्जेस हट लिए, ठीक है। बैंक ने जैसे ही चार्जेस काटे, इधर आओ तुम्हारा पीवी जो है तुम्हारे बैंक से 100 रुपीज़ बैंक ने तुम्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उस केस में हमने 100 रुपीज़ आप लोगों के डिडक्ट कर लिए। आराम से बैठी हुई, मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरा अमाउंट ऑलरेडी स्लीप चल रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। कॉल आया, हाँ जी ABC कंपनी, आपके 100 रुपीज़ जो है हम लोगों ने आपको सर्विस प्रोवाइड की थी। जब सर्विस प्रोवाइड की थी तो हमने आपके उसके 100 रुपीज़ चार्जेस लिए हैं। अच्छा, आप लोगों ने चार्जेस ले लिए, चलो कोई बात नहीं, कैश बुक में काट लेती हूँ अपने 100 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही बैंक ने आपके चार्जेस डिडक्ट किए, बैंक बैलेंस जो था, पासबुक जो थी वो नीचे आ चुकी थी। कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेकर आना था, तो कैश बुक को भी हम लोग डाउनवर्ड्स पोजीशन में ले आए। डाउनवर्ड्स पोजीशन में लाते ही हम लोगों ने क्या लिखा, बैंक चार्जेस 100 रुपये। क्लियर है, ये बेटा इसका आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस एज पर कैश बुक आपको दिए हुए हैं। 7500 के चेक्स जो थे 2000 और 3000 के ड्रॉ किए थे सहाई और मनमोहन के नाम पर, बट दोनों ही चेक जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए। जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए तो मेरी जो कैश बुक थी, जिसको आप लोगों ने चेक इशू करने के दौरान माइनस में ले गए हुए थे कि 5000 मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, वो एक्चुअल में कटे ही नहीं अभी तक। जब वो आप लोगों के पैसे बैंक से डिडक्ट नहीं हुए, बैंक बुक आप लोगों के ऊपर है, तो कैश बुक को भी इक्वल करने के लिए हम उसको अपवर्ड्स पोजीशन में ले आए, प्लस कर दिया हम लोगों ने। द थर्ड केस से सेकेंड केस से चेक आप लोगों ने बैंक में पे किया, लेकिन अभी तक वो क्रेडिटेड नहीं हुआ। चेक आप लोगों ने किसी से रिसीव किया था, जो चेक को रिसीव करते ही मैंने अपनी कैश बुक को क्या बोला, मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, बट एक्चुअल में वो पैसे आए ही नहीं, मेरे अकाउंट में अभी तक क्रेडिटेड ही नहीं हुए। जब क्रेडिटेड नहीं हुए, पासबुक क्या हो गई, नीचे रह गई। वो कैश बुक ला रहा, अरे आजा आजा, तू भी नीचे आजा, मैं भी नीचे ही बैठा हूँ, तो इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो थर्ड पॉइंट इज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एंटर नहीं हुए हैं अभी तक कैश बुक में। बैंक ने कुछ सर्विसेज दी थी, बैंक ने उस चीज़ के पैसे काट लिए, उसके बाद कैश बुक को कॉल कर रहा है, कैश बुक क्या तुमने अपने 100 रुपये वहाँ से डिडक्ट कर लिया, मैंने तो काट लिया, मैंने ना तुम्हारे जो ऑनर्स हैं उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड किए मैंने 100 रुपये काट लिया, मैं पासबुक नीचे आ गई हुई हूँ, तू भी आ जा नीचे। तो इसको क्या किया, इसको भी हम लोग नीचे ले आए। बैलेंस एज द पासबुक आप लोगों की क्या आ गई, हम लोगों ने टोटल किया, दैट इज 80,000 का आप लोगों का टोटल आ गया। इसमें से हम लोगों ने ये अमाउंट माइनस किया 2000 का, हमारा बैलेंस आ गया 7800 का। क्लियर है? If there is any doubt in this particular question, please comment in the comment section. I will definitely try to answer your query. This is our third question. Let's start with our third question. On 31st March 2015, 31 मार्च 2015 की बात है, कैश बुक अपना बैलेंस शो कर रहा था 15,000। उन्होंने लिखा नहीं बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है कि डेबिट है। हम लोग उसको क्या एज्यूम करेंगे, डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक। बट द बैंक पासबुक ऑफ द सेम डे शोड, उसने कुछ और ही नज़ारा दिखा दिया। मेरी कैश बुक बड़े ही आराम से डेबिट बैलेंस 15,000 का शो कर रही थी, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जो मेरी पासबुक थी, पासबुक ने उसी दिन कुछ और नज़ारा दिखाया। और वो नज़ारा क्या था आप लोगों के लिए, कि चेक थे 1850 का, एक 1000 का और एक 17,000 का, 1750 का,
respectively 3 checks had not been presented for payments. इतने ज़्यादा चेक्स, 3 चेक, एक चेक है 1850 का, एक चेक है 1000 का और तीसरा चेक है आप लोगों के पास 1750 का। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो आप लोगों के पास 4600 के चेक्स हो गए। 4600 के चेक्स जो थे मैंने इशू कर चुकी हुई थी। इशू करते ही मैंने अपनी कैश बुक 4600 से डिक्रीज कर दी थी, बट जो मेरी पासबुक है वहाँ पर अभी तक ये जो चेक्स हैं ये पेमेंट के लिए नहीं आए थे। पेमेंट के लिए नहीं आए थे तो मेरी पासबुक प्लस में रह गई। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बेटा जी, इक्वल करने के लिए कैश बुक को 4600 रुपये से प्लस कर देंगे। अगेन हम लोग ट्राई करते हैं। मेरी कैश बुक है, मेरी पासबुक है। पासबुक क्या शो कर रही है कि 3 चेक थे 1850, 1000 और 1750 का। तीनों चेक पेमेंट के लिए नहीं आए हुए हैं, पेमेंट के लिए नहीं आए हैं। मेरी कैश बुक 1850 से एक बार कम की, 1000 रुपया दे दिया। अच्छा मैंने 3 कस्टमर से समझ लो, मेरे एक का 1850 का बैलेंस था, पेड। दूसरे का 1000 का बैलेंस था, पेड। तीसरे का 1750 का बैलेंस था, पेड। बट कहाँ से पेड? मैंने तो सिर्फ चेक लिखे थे। अब चेक वो कस्टमर का थोड़ी सी हिम्मत दिखाए और बैंक में जाए, वहाँ पर प्रेजेंट करे और अपनी पेमेंट ले ले। बट वो बंदा और थोड़ा सा सुस्त सा टाइप हो गया मेरा। बोला चल चेक तो आए हैं, टाइम पड़ा हुआ है, बाद में किसी दिन मैं जाऊँगा बैंक में और वहाँ पर प्रेजेंट कर दूँगा अपने चेक और पेमेंट ले लूँगा। पासबुक पड़े आराम से ऊपर बैठी हुई है। अरे तू नीचे चला गया? पासबुक जो है कैश बुक को पूछ रहा है, क्या तू नीचे चला गया? आजा आजा वापस ऊपर आजा, तेरे कोई कस्टमर नहीं आए मेरे पास। जब उसके कोई कस्टमर्स ही नहीं आए तो एक्चुअल में क्या हुआ, आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस दिया हुआ था ना, कितने का था? 15,000 का। 15,000 का मैंने अपना प्लस में बैलेंस लिख लिया। फिर मेरे पास क्या हुआ था, चेक मैंने कुछ इशू किए हुए थे बट प्रेजेंट नहीं हुए थे अभी तक। प्रेजेंट नहीं हुए वो अभी तक, तो हमारे पास क्या हो गया, 4600 के जो चेक थे वो इशू करिए और प्रेजेंट नहीं किए, तो उस केस में मेरे जो पासबुक है उसने कैश बुक को वापस ऊपर बुला लिया और 4600 से मैंने वहाँ पर एंट्री जो है वो लिख दी। अब मेरी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, नेक्स्ट लाइन कहती है ऑल्सो, एक और केस हो गया। क्या हो गया केस? Also, check amounted 4100 paid into the bank had not been cleared. अरे जो 46 रुपये तो तूने जो दिया था वो किसी ने यहाँ से प्रेजेंट करके पैसे नहीं दिए, वो तेरे को भी बेवकूफ़ बना गए। तुझे तो 4100 का चेक मिल गया था, लेकिन शायद तू भी बैंक में डालना भूल गया या तूने बैंक को दिया और बैंक में रिसीव करने अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो कैश बुक यहाँ पे नाच रही थी। कैश बुक नाचते हुए कह रही थी मेरे अकाउंट में 4100 रुपये आएंगे, मेरे अकाउंट में 4100 आएंगे। पासबुक कहता नहीं मिले। आई एम रियली सॉरी, मैं उसी अकाउंट पे अभी तक खड़ा हूँ। मेरे पास पहले जितने पैसे थे अभी भी मेरे पास उतने ही पैसे हैं, उतने ही पैसे हैं, जबकि कैश बुक जो है 4100 से ऊपर चले की हुई थी। अब आपके उसको बुला रहे नीचे, आजा आजा नीचे आ जा, ऊपर। एक्सक्यूज मी बेटा, 1 सेकेंड। Here I came back। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने उसको नीचे बुला लिया। आजा आजा नीचे, तू कहाँ चल पड़ा अकेला ही ऊपर। ये अब इसको वापस नीचे लेकर आएंगे। नीचे लेकर आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेक collected but not paid। कितने के थे? 4100 के। ठीक है, अब वो कहते हैं अब बनाओ फाइंड बाय मीन्स ऑफ BRS व्हाट इज द बैलेंस इन पासबुक।
तो हमारा बैलेंस क्या है, लेट्स टेक इट अ लुक फ्रॉम द स्टार्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका दिया हुआ है 15,000 का, चेक इशू किए बट वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए। टोटल बैलेंस आप लोगों का बनता था 4600 का। यहाँ पर क्या हुआ था, चेक इशू किए थे, चेक बुक नीचे, कैश बुक नीचे चली गई थी, पासबुक ऊपर आ गई थी, पासबुक कहती तो भी ऊपर आ जाए। नेक्स्ट केस में आपका क्या हुआ था, चेक आपने डिपॉजिट करवाया था लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए थे। चेक डिपॉजिट करवाते ही कैश बुक ऊपर निकल गई थी, पासबुक करती अभी नहीं आया पैसे, आजा आजा क्यों नीचे आ, वाइस आहिस्ता बेचारा नीचे आया। कितने से नीचे आ गया, 4100 से। 15,000 प्लस 4600 दैट इज 19,600 एंड माइनस 4100 दैट इज 15,500 इज द balance of the passbook. All clear in this point, in this question? Again I am telling you, if there is any query related to this particular question, please comment in the comment section. I will definitely try to solve your query. This is our last question for today's topic in today's lecture, question number 4. बड़ा easy है, सेम है, मिलता जुलता ही है। कुछ मैंने आज आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ऑफ द सेम पैटर्न, जिसमें आप लोगों ने चेक इशू किए, प्रेजेंट नहीं हुए, चेक कलेक्ट किए, डिपॉजिट नहीं हुए और बैंक चार्जेस से रिलेटेड थे आज के क्वेश्चन हमारे। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर राम बिहारी हैज हिज अकाउंट एट पीएनबी दिल्ली। दिल्ली में उसका पीएनबी बैंक में एक अकाउंट है। कैश बुक में उसका जो बैंक बैलेंस है वो शो हो रहा है 72,950 का, 72,950 का। उसने कुछ चेक जो है वो सेंड किए, कितने के, 90,075 रुपये के उसने चेक सेंड किए कलेक्शन के लिए बैंक में, तो मैंने कैश बुक बढ़ा ली। बट चेक जो थे 43,769 के वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। बेटा आप लोगों ने 90,075 रुपये के चेक जो थे बैंक में पे किए, ठीक है। बैंक में पे करते ही मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर लिया 90,075 रुपये से। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आप लोगों के बैंक ने जो कलेक्शन की थी वो थी जो चेक्स अमाउंटेड 43,769 के कलेक्टेड नहीं हुए थे। 43,769 के चेक कलेक्टेड नहीं हुए, तो आप लोगों के कलेक्ट कितने के हुए, ये हमारा एक देख लेते हैं क्या अमाउंट आ रहा है हम लोगों के पास। आई डोंट हैव कैलकुलेट राइट नाउ। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ, चेक आप लोगों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं। जब आप लोगों ने चेक कलेक्ट नहीं किए, आप लोगों का ये जो अमाउंट था कैश बुक 90,075 रुपये से ऊपर निकल गया हुआ था। बट इसमें से 43,759 रुपये अभी भी रहते थे जो मैंने कलेक्ट करने थे बैंक ने। बैंक भी ऊपर आई है बट बैंक टोटल देख लेते हैं, नियर अबाउट 47,000 के नियर अबाउट आप लोगों का बैलेंस जो है बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया। बट स्टिल देयर इज सम अमाउंट 43,769 का अमाउंट अभी भी आप लोगों के पास बचा हुआ है जो बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। तो 43,769 से आप लोगों की कैश बुक क्या हो गई, डिडक्ट हो गई। फाइन बेटा, यहाँ पर कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। 90,075 रुपये के आप लोगों के पास चेक्स आए, मैंने वो चेक बैंक में भेजे। चेक बैंक में भेजते ही मैंने अपने हैंड को यूज़ करो अपनी क्या किया कि जो बैंक कैश बुक का बैलेंस था वो उसको इंक्रीज करती थी 90,075 से। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जो मेरी पासबुक थी वो भी ले रही थी, चेक जो है कलेक्ट कर रही थी, बट अभी ऊपर पहुँचते 43,769 की चेक वो कलेक्ट नहीं कर पाई। जब चेक कलेक्ट नहीं कर पाई तो पासबुक यहाँ से यहाँ तक थी, कैश बुक यहाँ से यहाँ पर चली गई थी। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स, और इनको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, कैश बुक को 43,769 से हम लोगों ने माइनस कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हुआ, आउट ऑफ द चेक्स issued by him in payment of his debts, checks for 29,344 were not presented for payment. यहाँ पर उन्होंने आपको कोई अमाउंट नहीं बताया, एक्चुअल अमाउंट नहीं बताया कि हमने कितने के चेक इशू किए थे। वो सिंपल कह रहे हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा चेक्स जो है इशू किए, बट उनमें से मेरा जो चेक थे
29,344 रुपये के, वो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए। वो बैंक के पास आए नहीं है पेमेंट के लिए। तो बैंक जो है, समझ लो हमने 1 लाख के चेक्स जो थे वो इशू किए, 1 लाख के चेक्स इशू किए। मेरी कैश बुक जो है 1 लाख से, ये जस्ट अजम्पशन है, मैं 1 लाख ले रही हूँ। तो 1 लाख से मेरी जो कैश बुक थी वो डाउनवर्ड पोजीशन में चली गई हुई है। बट एक्चुअल में पासबुक आ रही थी, नीचे आ रही थी, 1 लाख से उसने भी कम होना था। 29,344 रुपये पर कोई एक चेक था या नंबर ऑफ चेक्स थे, वो रुक गए, वो पेमेंट लेने नहीं आए। जब वो पेमेंट लेने नहीं आए तो बात होता कि आजा ऊपर आजा, बाकी सारी पेमेंट्स हो गई। 29,344 रुपये अभी भी हमारे बच चुके हैं, मुझे पेमेंट नहीं करनी। क्या है, क्या हुई, वापस ऊपर की तरफ निकल आई। तो अब क्या हुआ, चेक इशू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए। तो 29,344 से मेरी जो कैश बुक थी वो प्लस हो गई। दोनों का राज्य हम लोगों ने टोटल किया, 1,02,204 हमारा आंसर आया, माइनस कर दिया 43,769 से, और जो मेरा बैलेंस है एज पर पासबुक शो हो रहा था दैट इज 58,525 रुपीज। एंड this is for today's lecture. Again and again I am telling all of you to please comment in the comment section if you have any kind of query, and I will definitely try my best to give your queries answer in the best possible way. Thank you so much again for watching our channel, for watching our lecture. Do not forget to subscribe our channel Education World EW. Bye bye. Have a very nice day and take care of yourself.